तृतीय वर्णकम आरचेति त्रैश्वर्यादि समुच्चयम विकल्प्यम तान एव वा प्रयोगा वर्तथो द्वौ नो वचनाद स्मृति कल्पितात। प्रासंगिक विचार है। साम का प्रसंग था, सामनैव स्तोतव्यम, ये विचार चल रहा था इस अधिकरण में। तीसरे वर्णक में लेकिन स्थान से ही स्तुति होनी चाहिए, बात का प्रचार नहीं है, प्रासंगिक कुछ विचार करने जा रहे हैं। ये विचार है, मान लो कोई भी यजुर मंत्र है या कोई भी मंत्र है, वो स्वर सहित पाठ है और त्रैश्वर्य आदि को समुच्चय करके पाठ करना चाहिए या विकल्प या तान एव वा। तान कहते प्रचय को, एक श्रुति को। सिद्धांत कुंज में आया था ना, एक श्रुति ही। एक श्रुति का मतलब होता है स्वर रहित पाठ, स्वर रहित पाठ करना, उसी को ताना नाम है, प्रचय नाम भी है, एक श्रुति नाम भी है। तीन विकल्प है इसलिए। पहला पूर्व पक्षी समुच्चय, दूसरा पूर्व पक्षी विकल्प और तीसरे में सिद्धांत कहता है एक श्रुति पाठ होनी चाहिए, स्वर रहित पाठ करना पड़ेगा। पहले दोनों पूर्व पक्ष पास युक्ति क्या है? प्रयोगार्थो, अर्थतो प्रयोग 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 अर्थ तो भवती। प्रयोग काल में आने वाला चीज है ये। प्रयोग वचन सर्वांग उपसार कर देता है, सकल अंगों के जब उपसंहार करेगा तो स्वर भी आ जाएंगे। अतएव सर्व स्वर का समुच्चय करके त्रैश्वर्य आदि का पाठ करना चाहिए। दूसरे तरफ नहीं, प्रयोग एक है, सारे स्वर कैसे लाऊंगा वहाँ पे, पर विरुद्ध होता है, इसलिए विकल्प करो, जहाँ जहाँ अनुकूल है उसको ले लेना, लेकिन स्वर सहित पाठ है। ये दोनों पक्ष स्वर सहित है, पहले वाला सर्व स्वर का समुच्चय, दूसरे वाला विकल्प करने। सिद्धांत के नहीं, स्वर का प्रयोग ही नहीं करना है। नो, क्यों नहीं? वचनात्, कौन सा वचन? श्रुति में तो नहीं कहा गया, वेद में तो आया नहीं, तो स्मृति कल्पितात, स्मृतिकारों के तरह कहने के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो कौन स्मृतियाँ ले रहे हैं हम? इसलिए व्याकरण स्मृति को ले, जो वर्णन करेंगे वो भी पाणिनि ने सूत्र भी देंगे। यहाँ देखिए, अग्निर्मूर्धा इत्यादि याज्या पुरोनवाक्यादयो मंत्राः साम प्रसंगात विचार्यन्ते। अग्निर्मूर्धा इत्यादि याज्या पुरोनवाक्यादि मंत्र है, उनको साम के विचार चल रहा था, उसमें प्रासंगिक इसका भी विचार किया जा रहा है। तेज कस्यांचिच्छागायाम त्रैश्वर्येण अधीयन्ते, और वो मंत्रों को किसी शाखा में तीनों स्वर के साथ पठित है। कैश्चित चातुस्वर्येण, चार स्वर के साथ बोल दिया है। उदात अनुदात स्वरितेभ्य व्यतिरिक्त चतुर्थः स्वरा एक श्रुति रीति। उदात अनुदात और स्वरित के अलावा इन तीनों से अतिरिक्त एक चौथा स्वर, जिसको एक श्रुति नाम से कहते हैं, वो से भी पाठ करने को कहा है। तांच अध्यापक प्रचैत्याचक्षते, इसे एक श्रुति का दूसरा नाम क्या है? प्रचय, उसका यहाँ नाम रखा है तान। तत्र प्रयोग वचन सर्वांग उपसारित्वात् समुच्चय त्रैश्वर्यादि नाम इति एक पक्ष। प्रयोग वचन के सामर्थ्य से सर्व अंगों को उपसंहार करना पड़ता है, अतएव तीनों स्वरों का और चौथे स्वर का भी जहाँ जैसे हो वैसे समुच्चय करके पाठ करना चाहिए। इति एक पक्ष। दूसरे दिन नहीं, अध्ययन निवृत्ति लक्षण से प्रयोजन से एकत्वाद विकल्प इति द्वितीय पक्ष। अध्ययन का स्वरूप सिद्धि रूपा जो प्रयोजन है वो एक है, अलग अलग नहीं है, अतएव विकल्प है, जहाँ जैसा है वैसा। नहीं तो दो पक्षों युक्त, ये दोनों ही पक्ष युक्त नहीं है। क्यों? एक श्रुतेर व्याकरण स्मृतो विहितत्वात्। कौन स्मृतियाँ ले रहे हैं हम?
आप प्रामाणिक को स्मृति बोल दोगे आप, इसलिए व्याकरण स्मृति को ले लो। स्मृतिकार कौन है? पाणिनि, व्याकरण। इस व्याकरण स्मृति में, जो कि वेद का एक अंग है, वो षडांगों में एक अंग है व्याकरण, और पाणिनि व्याकरण वर्तमान काल व्याकरण है। उसमें कहा हुआ कि आधार पर हम निर्णय दे रहे हैं। एक श्रुतेर व्याकरण स्मृतो विहितत्वात् तथा जब पाणिनीयम सूत्राम, पाणिनीय सूत्र है 1-2-34 है ये। यज्ञ कर्मण्य जपन्युंग सामसु इति। यज्ञ कर्मणि सप्तमी है। यज्ञ कर्म में एक श्रुति होनी चाहिए। अध्ययन काल में स्वर सहित पाठ करो, यानी कर्मकांड में स्वर सहित पाठ करने से सारा काम कर्म बिगड़ जाएगा। और स्वर को ध्यान देगा तो कर्म बिगड़ेगा, कर्म को ध्यान देगा स्वर बिगड़ जाएगा। इसीलिए कर्म को वहाँ प्रधानता होने से स्वर को गौण कर दिया जाता है। यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म में भी छोड़वा दिया 2, जप 3, जप न्यूंख सामसु। अजप न्यूंख, अजप है ना, नहीं, जप को छोड़ के, न्यूंख को छोड़ के, साम को छोड़ के, ये तीनों तब स्वर सहित ही पाठ करना पड़ेगा। जप करना है स्वर सहित जाप करो। न्यूंख मने, न्यूंख कहते ओम को, जो मंत्रों के बीच में आते हैं ओम, कहीं 2 ओम है कहीं 1 ओम है, जितना भी है उन ओम का नाम न्यूंखा। उसके उच्चारण जिस वेद का मंत्र बोल रहे हो उस वेद के स्वर के अनुसार आपको पाठ करना पड़ेगा। और साम गान में भी स्वर में च्युति नहीं होनी चाहिए। ये 3 को छोड़कर बाकी यज्ञ कर्म में याज्ञानुवाक्य आदि जो प्रयोग होते हैं वहाँ स्वर रहित एक श्रुति। ये सूत्र क्या करता है? एक श्रुति का विधान किया। पहले 3 सूत्र आता है, उच्चरुदात्त, नीचरुदात्त, समाहार स्वरितः, उसके बाद यह सूत्र है एक श्रुति करता। मैंने तीनों को छोड़ के बोलो। उदात्त अनुदात्त स्वरित को, त्रिस्वर को त्याग करके पाठ करो यज्ञ के कर्म में। यज्ञ के कर्म में भी 3 चीज को छोड़ के बाकी जितने भी मंत्र बोला जाएगा वह एक श्रुति होगी। इन 3 में तो यथास्वर है वही स्वर का पाठ होगा। ये सूत्रार्थ है। अग्निम गृह्णामि सुरथम इत्यादि मंत्रा यजमान नैव जप्यन्ते, यजमान के द्वारा जप किया जाएगा, वो स्वस्वर पाठ करना पड़ेगा उसको। न्युंगा, न्युंग किसको कहते हैं? प्रणवाह, प्रणवों को कहा जाता है प्रणवाह। सामानी रथंतरादीनी, साम क्या है? रथंतरादि साम। एतेभ्यो जपादिभ्यो, आदि से क्या लेना? जो है यहाँ जपादिभ्यो, आदि से न्यूंक और साम को लेना है। व्यतिरिक्ता नाम, उनसे व्यतिरिक्त कौन हो जाएगा फिर? गद्यात्मक मंत्र, छंदो रहिता, अनियताक्षरा इत्यर्थ। उनसे व्यतिरिक्त जितने भी मंत्र है उनको यज्ञ कर्मणि एक श्रुति भवती, एक श्रुति करना होगा कह दिया। अनया च स्मृति अनुमिता, इस स्मृति से हम अनुमान कर लेते हैं। स्मृति से क्या अनुमान करेंगे आप? अनुमान बता रहे, देखो। अनुमीयते वेद वाक्यम में तात, अनया च स्मृतिया अनुमितम वेद वाक्यम में तात तानो यज्ञ कर्मणि इति। ये अनुमान कर लिया, वेद वाक्य बना लिया हमने। जैसे होता है ना, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, आपने वाक्य बना लिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुमित श्रुति। लोकाचार के आधार पर अनुमित श्रुति है। इसलिए भी यहाँ स्मृति के आधार पर अनुमित हमने श्रुति बनाया, वेद वाक्य बना लिया। वेद वाक्य क्या है? यही है, तानो यज्ञ कर्मणि इति। तान इति एक श्रुतेर पूर्वाचार्य संज्ञा, एक श्रुति की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है ताना। नचैक श्रुतित्व स्वर अध्ययनम व्यर्थम इतना वाच्यम। पूर्व पक्ष कहता है यदि आप एक श्रुति मान लोगे
फिर स्वरों का अध्ययन जो किया, मेहनत किया 10-12 साल, वो तो बेकार गया, बाद में कर्म कांड में काम आने वाला है ही नहीं। जब याग करेगा, कर्म कांड करेगा, वहाँ काम का नहीं है, वो तो व्यर्थ हो जाएगा। इतना वाच्यम स्वर विशेषेण बहुरी तत्पुरुष समास आदि निश्चय। देखो स्वर विशेष का लाभ क्या है, निर्णय हो जाएगा या बहुरी समास है या नहीं, तत्व समास है या नहीं, कौन सा समास हुआ, कौन सा संधि हुआ, क्या हुआ, ये मालूम हो जाएगा। उसे मालूम हो तो क्या फायदा, अर्थ ज्ञान सम्यक होगा। और अर्थ ज्ञान के बिना कर्मकांड करना नहीं है। स्वाध्याय अध्ययन कर क्या दिए थे, निर्णय लिए थे अर्थ संग्रह में, अर्थ ज्ञान पर्यंत। और अर्थ ज्ञान बिना स्वर ज्ञान का नहीं हो सकता। हम लोग भाषा से अर्थ पकड़ ले रहे हैं, नहीं तो नहीं पकड़ सकते आप अर्थ, गलत अर्थ कर लेंगे आप, है ना। इंद्र शत्रु, एक शब्द गलत बोल दिया, समास में स्वर बिगड़ गया, खुद ही मर गया। इंद्र से शत्रु, इंद्र से शत्रु हो गया, समास उल्टा हो गया स्वर की वजह से। बोलना क्या था, इंद्रो में शत्रु, प्रथमा इंद्रो शत्रु रियस्य, ये भी बहुरी भी ठीक नहीं था। इंद्रो में शत्रु मर जावे, ये होना चाहिए था। और उल्टा इंद्र का शत्रु मर जाओ, उल्टा काम हो गया, और खुद ही मर गया। इंद्र का शत्रु तो खुद था। केवल स्वर के कारण से समास में अंतर हो गया। स्वर ज्ञान के बिना समास ज्ञान सम्यक नहीं होगा, समास ज्ञान के बिना अर्थ ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। अर्थ पर्यंत अध्ययन करने के लिए हमें स्वर ज्ञान की आवश्यक था। अध्ययन काल में स्वर ज्ञान व्यर्थ नहीं हुआ। सर्वविशेषण बहुवरी तत्पुरुष समासादि निश्चय सति अर्थ विशेषस्य अवबोधुम शक्यत्वात्। जपादिषु तो यथा अध्ययन स्वर प्रयोक्तव्य। और जपादि में तो स्वयं हमने एक श्रुति निषेध कर चुका हूँ। इसे जप में, न्युंक में और साम में तो अध्ययन काल में जैसा स्वर उसने सीखा है वही स्वर से यहाँ उसको पाठ करेगा। उत्तरांश में तो प्रयोजन दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रयोजन दिख रहा है। यज्ञ में भी स्वर पाठ होगा वहाँ पर। नवमाधिकरणम मारचेति योनि सामना उत्तरावर्ण न गानाधिकरणम, यह अधिकरण का नाम है। आई भावो योनिवशा दुत्तरा वशतो अथवा गीत्यर्थत्वादादिमो वन्त्यो वर्णाभिव्यंजकत्वतः। कुछ स्तोभाक्षरों का पाठ होता है। जब भी सामगान होता है स्तोभाक्षरों को जोड़ लेते हैं। ऐसा ने धा पा बोलते रहेगा, वो तो भाई स्वर है, वहाँ के अनुसार गा रहे, बीच में तप 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 तप, अरे यह तप तप बोल रहा है भाई, हाँ कर दिया, ना 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 बोलते रहेंगे। हाँ वो तो सामगान है, वो तो मंत्र में। ये संगीत वालों की बात कह रहा हूँ, वो जोड़ लेते हैं, या जोड़ा हुआ नहीं ना, वो तो मंत्र में है पहले से ही, जोड़ लेते हैं गायन करने के लिए अक्षरों को, उसे कहते हैं स्तोभाक्षर। आलाप में भी इस्तेमाल होता है, स्तोभाक्षर है। यहाँ जैसे 13 प्रसिद्ध स्तोभाक्षर है, छांदोग्य उपनिषद में आता है स्तोभाक्षरों की उपासना है, वहाँ वर्णन आया। उनमें से एक ही को लेकर, एक दो को लेकर उठा के यहाँ विचार कर रहे हैं, उसी आधार सब में समझना होगा। आई आई बोला जाता है, कहाँ बोलना है इसको, कहीं भी जोड़ लें क्या। आई भाव योनिवशात हमें जोड़ लेना है, या उत्तरा वर्णवशात करनी है, अगले वर्ण के अधीन होकर करना है। अथवा पूर्व पक्षी गायन के लिए ना, इसलिए योनिवशात कर दो। योनि क्या होता है सामगान में, ऋचा, ऋचा का नाम योनि है। यहाँ योनि शब्द बार बार आता है यहाँ ऋचा के लिए, ऋग्वेद, ऋग्वेदीय मंत्र ऋचाएँ, उसके अधीन आपको गायन करने के लिए होने से उसके अनुसार आपको आई जोड़ लेना चाहिए। पूर्व सिद्धांत नहीं अंत्यो वर्णाभिव्यंजकत्वतः,
ये आई भी क्या है? वर्ण का विव्यंजन करने, विद्यमान जो वर्ण जिसको हटाया जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है, जिस वर्ण को हटा के आप ये जो जोड़ रहे हो उस वर्ण का विव्यंजक मानना होगा ना। जैसे अ के जगह पर आई नहीं लिख सकते आप, अ के जगह पर आई नहीं बना सकते, ई के जगह पर आई बनेगा। जैसे आऊ बनेगा, ऊ के जगह पर होगा। क्या मूल में वो था योनि, वो छूटना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए स्तोभ में भी। और अ को आई करूंगा तो गायब भी हो गया, वो आई में कहीं है ही नहीं, दीर्घ गया। ये सब विचार करने के लिए कह रहे हैं। यद योन्याम तद उत्तरयोर गायती श्रूयते, एक विधि है जो ऋचा में है उसी को उत्तरयोरपि गायती, आगे के जो दो ऋचाएं उनमें भी गाना चाहिए। क्या अभी आपने देखा ग्रंथन किया ना आपने, एक ऋचा थी उसके आगे और दो तीन बना लिया आपने, तो एक मूल था उसका नाम योनि, उसमें जैसे वैसे आगे उत्तरों में भी करना चाहिए। भाई आप आलाप करो, कुछ भी करो, गाओ वहां पे। तत्र कयानश्चित्र आभवधूति सदा व्रता सखा कया सचिष्टया व्रता, एक मंत्र है। राहु ग्रह का वैदिक मंत्र भी है, राहु ग्रह के लिए इसी वैदिक मंत्र का जाप किया जाता है। इस इति असौ ऋक्, ये जो ऋचा है ये क्या है? योनि है। तस्याम ऋचि कया इति अक्षरद्वय माद्यो भाग, इस ऋचा में कया ये जो दो अक्षर है आद्य भाग माना जाएगा, और नश्चित्र आ भुवद इति अक्षर षटक, ये जो 6 अक्षर है ये द्वितीयो भाग। इस और आगे भी इसके विभाग पूरे मंत्र के कर लेते हैं। उसमें तस्मिन् भागे द्वितीयाक्षरे, दूसरे भाग में नश्चित्र, नस पहला अक्षर है, दूसरा कौन है? ची, तीसरा है त्रा। द्वितीय भाग में जो द्वितीय अक्षर है उसमें चकारस्य उपरितनम इकारम विलोप्य, चकार के ऊपर में क्या है? ई है, उसका लोप कर दो, और तस्य स्थाने आई भाव मामनाय, उस आई भाव को पाठ करके गीतिर निष्पादिता, गायन का निष्पादन किया। एवमेव कस्त्वा सत्यो, सत्यो है ना, सत्यो मदानाम इत्यनंतर भावीर नी उत्तरा तस्याम योनि न्यायेन चतुर्थाक्षरे तकारस्य उपरि तनम यकारम ओकारम लोपयित्वा, तकार को आगे कौन है? य और वो है सत्यो, त के बाद में यो है, पूरे को लोप कर को तयो स्थाने आई भाव, उन दोनों के स्थाने आई भाव आदेश करके कार्य गायन करना चाहिए। सब पूर्व पक्ष बोल रहा है, याद रखिए। अमीशु न इतिहासो अपरा उत्तरा, उसे आगे एक और मंत्र दिया अमीशु न क्या आकार है, चौथा कौन हो रहा है? अमीशु न, चौथा है, चौथे के आगे को आपको लोप करना है और वह आई जोड़ना है। तस्याम अपि चतुर्थाक्षरे नकारस्य उपरितनम अकारम, थोड़ा दूर छपिए, उपरितनम अकारम एक साथ कर दो उसको, लोपयित्वा तस्य स्थाने आई भाव कर्तव्य, अन्यथा गीति नाश प्रसंगात, जो गीति का नियम है उसका नाश हो जाएगा। इति प्राप्ते, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत नहीं ब्रूम नात्र योनो वर्णांतर से आगम, या योनि में वर्णांतर का आगम नहीं हो रहा है। किंतरी विद्यमान एवं चकार से उपरितन इकार, विद्यमान जो है चकार के उपरितन जो इकार है उसको साम प्रसिद्धिया, साम पाठियों में प्रसिद्धि के आधार प्रक्रिया जो है वृद्ध सन्न ऐकारो भवती, उसको वृद्धि कर दो और ऐकार बना दो, ई को कर दो ऐ, है ना, ई को कर दीजिएगा ऐ। तस्य संध्यक्षरत्वाद अकार पूर्व भाग, और संध्यक्ष होने से अकार उसका पूर्व भाग हो गया, इकार जो है उत्तर भाग। तो भौ विशेषण गीयमानो, उन दोनों को विशेष तौर गायन करने के लिए कहा जाता है
आई भावम प्रतिपद्येते, आई भाव को प्राप्त कर गया। जो ईता आई भाव को प्राप्त कर गया, ये कहा जाएगा। तथा च सामगा आहु, इसको सामगा गायकों ने कहा भी है, वृद्धम तालव्यम आई भवती। जो तालव्य है उसको वृद्धि करने से वो वृद्ध हो गया, वृद्ध होने पर आई भाव बन गया। तथा सती उत्तरयोश्च चतुर्थाक्षरे नास्ति तालव्य, कि आगे की ऋचा में चौथे अक्षर के बाद में तालव्य इकार है ही नहीं, तो आई भाव न कर्तव्य, चलो आई भाव नहीं किया जाएगा। उसने क्या कहा, सत्य के बाद यो है चौथा, वो यो को लोप कर दो, उसको आई कर दो, वहाँ नहीं कर सकते हम, वही है ही नहीं। ये कोई आई करने के विधान है और वो कोई आवू करने का विधान है। जहाँ पर ऐसा है ही नहीं, या वो है और यह और वो चतुर्थ अक्षर के बाद है, उसको हम कैसे बदल देंगे। वहाँ आय भाव न कर्तव्य। एवमेव अमिषुणा सखीनाम अविता जरित्रीणाम इत्येतस्याम उत्तरायण सूत्रा में भी द्वादशाक्षरगतस्य रेफस्य प्रत्यन इकार, 12वें अक्षर के बाद इकार दिख रहा है हमको, चौथे के बाद कहीं बीच में है नहीं। 1 2 3 4 न लिया ना, चौथे के बाद आकार मिलेगा, तो कहाँ करना है हमने, सखी नाम अविता जरी, यहाँ रस्व है, जरित्री नाम, जरी का ई है 12वां अक्षर, उस ई को आई कर सकते हैं हम। रेफस्य उपरितन इकार पूर्वद आई भवती, स्वयं आई भावा उक्त रीत्या वर्णाभिव्यंजकत्वात्, उक्त से ई कोई आई हो करके आई बना हुआ है। अतएव उत्तरागत वर्णवशेन कर्तव्य, इसे उत्तरागत जो वर्णवश के वजह से हमें करना चाहिए, योनि के आधार हमें चौथा अक्षर के बाद करके नियम बांध कर नहीं करना है। गीत्यर्थत्व भावेन योनिक्रमेतेन विनापि न गीतिर्विनश्यति, गीत्यर्थ नहीं है, गायन करने के लिए हम जोड़ नहीं रहे वास्तविक स्तोभाक्षर, केवल विद्यमान अक्षर को ही रूपांतरित करके गा रहा हूँ। अतएव ये वास्तविक स्तोभाक्षर नहीं है, जो ई का अर्थ है वही आई का अर्थ है। स्तोभाक्षर के समान इसको मत समझो, जो यहाँ जरी में ई को लेकर जो अर्थ था वही जराई में भी रहेगा। जरगी को क्या हो गया, आई, जराई बन गया, उसका भी वही अर्थ रहेगा। अतः अर्थ प्रधान है, यहाँ पर गीत्यर्थत्व नहीं है ये। अतः योनि क्रम में जैसा था तेन विनापि न गीतिर्विनश्यति, अतएव इसके बिना भी योनि क्रम को नियम पालन न करने पर भी गीति का नाश नहीं होता, गायन में कोई अंतर नहीं पड़ता। दशमाधिकरणम मारचति, यहाँ देखो अब स्तोभ पर आगे, इसलिए उसको स्तोभ के भ्रम से पूर्व पक्षी करे तो स्तोभ है, अपने हिसाब से नियम लगाया, सिद्धांत नहीं स्तोभ नहीं है, ई कोई आयुवा वो कोई आबू हुआ है, वही अर्थ वहाँ विद्यमान है, अनर्थक निपात्र व स्तोभाक्षर वो नहीं है। अस्तोभों का अतिदेश की बात अब कहेंगे, इसीलिए दशमाधिकरणम मारचेति स्तोभातिदेशाधिकरणम स्तोभान्नोत्त प्रदिश्यन्ते नागीतित्वेन वर्णवत् स्वरादिवत् प्रदिश्यन्ते गीतिकालोपयोगतः। स्तोभा नातिदिश्यन्ते उत अतिदिश्यन्ते, जो मान लो कोई स्तोभाक्षर योनि ऋचा में है, उसका उत्तरा ऋचाओं में भी अतिदेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पूर्व पक्षी नहीं करना बोलता है, सिद्धांत ने अतिदेश करना पड़ेगा ना, क्यों, अगीतित्वेन वर्णवत्, जैसे भी आपने कहा वर्ण के समान अगीति हेतु है ना, गीतित्व भाव है, वर्ण में गीतित्व का भाव होता है, साम में गीतित्व है, इसलिए पूर्वाधिकरण में जैसा आपने कहा गीतित्व भाव होने से योनिक्रम को त्यागा जाएगा, फिर भी गीत गायन में कोई दोष नहीं होता। यहाँ पर भी हम कहेंगे गीतित्व भाव है ना, वर्ण के समान यहाँ भी होने से यहाँ अतिदेश नहीं होगा। सिद्धांत कहते नहीं, स्वरादि के समान स्तोभाक्षरों का भी अतिदेश हो जाएगा। क्यों, गीत काल में उनका उपयोग है,
स्तोभों का ज्यादा उपयोग है। वामदेवीय सामनो योनौ द्वयोरर्धयोर मध्ये ओंकार द्वयेन हो शब्देन हाई शब्देन च निष्पन्न स्तोभ एवं आमनातः। ओम ओम हो हाई इति वामदेव सामने के योनि में द्वयोर अर्धयोर मध्य, दोनों आधे ऋचा के आधा आधा कर लो, दोनों आधों का बीच में ओमकार द्वय का पाठ किया, फिर हो का पाठ किया, फिर हाई, दोनों आधे का बीच में ये अक्षरों का पाठ किया। स्वयं स्तोभ न उत्तरयोर अधिदिशत है। इस स्तोभाक्षरों को जब इस ऋचा को उत्तरा में हम ले जाएंगे, वहाँ पर स्तोभाक्षरों को लेके नहीं जाया जाएगा। कुतः अगीतित्वात्, एक गीति का हिस्सा ना होने से। और नियम क्या है? यह द्योन्याम तद उत्तरयोर गायतीति, जो गायन के योग्य है योनि में ऋचा में, उसी को उत्तरा में ले जाना चाहिए, ये नियम है। यदि गीति मात्र अतिदिशत है तद्र प्रथमाया ऋचो वर्णा यथा नातिदिशन्ते तथा स्तोभा अपीति प्राप्ते ब्रूमः। जैसे आपने पूर्वाधिकरण में निर्णय दिया, प्रथम ऋचा में जो वर्ण थे वर्ण को लोप कर दिया और उन वर्ण का अर्थ को बचाए रखते हुए, वर्ण को भी न बचाते हुए आई आपने जोड़ा। वैसे यहाँ पर भी तथा स्तोभा अपीति प्राप्ते ब्रूमः। उनका अतिदेश जैसा नहीं हुआ वैसे इनका भी अतिदेश नहीं होगा। तस्वरो वर्ण विश्लेष विराम इति एते गीति उपयोगित्वात्। गायन को उपयोगी क्या क्या है मूल मंत्र में योनि में? सबसे पहला स्वर, दूसरा वर्ण विश्लेष, तीसरा विराम। ये जानेगा तभी ढंग से गा पाएगा। जहाँ विराम करना है वहाँ सीधे गाते जाएगा तो फिर बिगड़ जाएगा ना गायन। इसे विराम भी जानना जरूरी होता है। वर्णों का विश्लेष स्पष्ट जानना है और स्वरों को जानना जरूरी है। अभी आपने कहा यज्ञ कर्मणि अजपनियों के सामसु, साम में तो स्वर सहित पाठ करना है आपने। अतएव जैसे उनका अतिदेश होता है, स्वर का अतिदेश होता है, वर्ण विश्लेष का अतिदेश होता है, विराम का भी अतिदेश होता है। गीति का उपयोगी होने से यथा अतिदिश्यन्ते तथा स्तोभापि गीति काल परिच्छेदकत्वाद अतिदिश्यन्ताम। स्तोभाक्षर भी गीति काल में परिच्छेदक होकर लाभ देते हैं, इसलिए उनका भी अतिदेश अवश्य करना चाहिए। एकादशाधिकरणम मार्चति स्तोभ लक्षण अधिकरण। स्तोभ का लक्षण क्या? आप स्तोभ स्तोभ बोल रहे, क्या है स्तोभ? इसको लक्षण है भी नहीं है। कहते सुनो लक्षण है, पूर्व पक्ष लक्षण नहीं है इसलिए बात ही त्याग देना चाहिए। स्तोभ पर विचार ही नहीं करना। और स्तोभ ऊह की बात कर रहे हैं आप। अब शाम के ऊह का प्रकरण चल रहा है ना, शाम का ऊह चल रहा है, उसे कैसे प्रगतनादि करके बढ़ाना घटाना क्या कर सब वर्णन हुआ। वही अंतिम अधिकरण है, सामोह का अंतिम अधिकरण है। स्तोभ लक्षणाधिकरणम स्तोभस्य लक्षणम नास्ति किं वास्ति न विवर्णता आधिक्यम अप्यतिव्याप्तम विशिष्टम लक्षणम भवेत्। स्तोभ का लक्षण नहीं है अथवा है। पूर्व पक्षी कहता है विवर्णता का नाम स्तोभ कहोगे ये लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, और आधिक्यम लक्षण करोगे तो भी लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं न विवरणता रखो केवल लक्षण, न आधिक्य को कर दो, दोनों से विशिष्ट लक्षण बना दो, सब दोष दूर हो जाएगा। कैसे देखिए वर्णन करते न तावत विवर्णत्वम तल्लक्षणम वर्ण विकारस्य विपरीत वर्णत्वेन स्तोभत्व प्रसंगात्। विवर्ण हो जाने के नाम स्तोभ है ये मत कहो कि वर्ण का विकार जहाँ जहाँ भी हो रहा है, इक्वेंट चीण हो गया फिर उसको भी आपको कहना पड़े स्तोभ हो गया, वर्ण विकार हो गया ना। जैसे अभी आपने बोला ना ई को आई बनाया, वर्ण विवर्ण हुआ, वर्ण का विकार,
तो इसी का नाम यदि स्तोभ कहोगे फिर द्विकोण सृजन कर दूंगा, वहाँ भी कोई हो गया, विवरण हो गया ना, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा, लेकिन स्तोभ नहीं है। और देखो आधिक्यम अग्न आ या ही इत्यस्याम ऋषि अकार से स्थाने ओकारम कृत्वा गायन्ति ओगनाई इति। यह भी स्तोभ कहना पड़ेगा फिर इसको। अग्न आ या ही है, अग्न के आकार हटा करके ओकार पाठ किया जाता है वहाँ पर। ओगनाई, ओगनाई ऐसा पाठ हुआ। ई को तो करना ही, अग्नि के ई को हमें आई करना ही है, और ओ भी जोड़ दिया आदि में। क्या इस तरह से विवरण हो गया है, इनको स्तोभाक्षर मान लोगे। एवमेव अधिको वर्ण स्तोभ ऐसा लक्षण करेंगे इत्युक्ते सती अभ्यास अतिव्याप्ति स्यात्। अभ्यास में क्या होता है, अधिक वर्ण हो जाते हैं। पिबा सोमम इंद्र मंदतुत्वा इत्येतस्याम ऋचि द तु त्वा इति अक्षरत्रयम गान काले दुर्भ्यस्तम। गान काल में अधिक दोबारा पाठ हो जाता है। दतुत्वा, दतुत्व इतने को दोबारा गाया जाएगा, मन को भी छोड़ देंगे। मन दतुत्वा है, उसमें द तु त्वा इतने मात्र का आवृत्ति किया जाए। वो अधिक वर्ण जोड़ दिया ना आपने, तो उसको क्या स्तोभ कहेंगे हम? नहीं। अतएव स्तोभ का लक्षण आप बना ही नहीं पाएंगे, ये कहता। अतो विकार अभ्यासयोर अतिव्याप्तिर नास्ति लक्षणम। विवरणत्व कला अतिव्याप्ति विकार में, और अधिकत्व का व्याप्ति अभ्यास में हो रहा है, इसलिए आपके पास कोई लक्षण ही नहीं रह गया स्तोभ का। चेत मैवम अधिकत्वे सति ऋग विलक्षण वर्ण स्तोभ। अधिकत्व सति ऋग का विवर्ण, विवर्ण मने विलक्षण वर्ण, विकार मत लो, विकार लेंगे तो कैंच में चल जाएगा। इसे विलक्षण वर्ण कर दिया, ये विवरण है। क्या विलक्षण किया आपने? ई को आई बना दिया, ऐसे को जोड़ो। तो क्या करना पड़ेगा हमको? अधिकत्व सति ऋग विलक्षण वर्ण स्तोभ इति विशिष्ट लक्षणत्वात् लोकेपि सभायां विप्रम्भकेन उच्यमानं प्रकृतार्थ अनन्वितं कालक्षेप मात्र हेतुगम शब्द राशिम स्तोभ इत्याचक्षत है। लोक में भी देखा गया, सभायाम चार लोग बैठे, मान लो एक व्यक्ति बिना प्रसंग का फालतू बोल देता है। फालतू कोई प्रसंग से लेने कोई अर्थ नहीं है उसका, लेकिन कालक्षेपण करना था ना, समय व्यतीत करना है। अभी देर है, मान लो यहाँ जैसे होता है भंडारा होता है, कुछ होता है, अब लोग आ गए, अब देर हो रहा है, तो क्या करें? बैठे बैठे गप्पा मारना शुरू कर देंगे, कुछ मतलब नहीं उसका। उठ के चले गए, कौन क्या बोला, क्या बात हुई, कुछ नहीं, खत्म। वो जैसे बातों को लोक द्वारा क्या नाम रखा गया? स्तोभ है। वैसे वेद में जो अनर्थक होनी चाहिए कहने का मतलब, और गायन में लय लाने के लिए आवश्यक होनी चाहिए, जिसका कालक्षेपण करने के लिए है, या कालक्षेपण करने के लिए नहीं, गायन का लय लाने के लिए। अतएव अर्थ रहित होते हुए गायन में लय लाना और भी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जो इसको होते हैं विवरण, अधिकत्व विशिष्ट विवरण, विलक्षण वर्ण, विलक्षण वर्ण लेना। विप्रलंब ज्ञान, विप्रलंब ने ठग्गू, फालतू पक करने वाला। उच्चमान जो प्रकृतार्थ के अनन्वित कालक्षेप मात्र हेतु को शब्द राशि को भी स्तोभ कहा जाता है। तस्माद अस्ति लक्षणम, इसे लक्षण है हमारे पास, और जो लक्षण है उस लक्षण के आधार पर हमें कार्य करना है। इस प्रकार से सामों के ऊ का विचार समाप्त हो जाता है। अब संस्कारों के ऊ का विचार आरंभ होता है। संस्कार का, प्रकृति में कोई चीज़ है, उसके एक संस्कार अपने किया, विकृति में संस्कार को ऊ पूर्वक प्रयोग लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? चीज़ वो है ही नहीं। जैसे मान लो उखल मुसल था, उलखल मुसल था, जैसे ओखली मुसली बोलते हैं ना यहाँ पर। अब उसका आपने कुछ संस्कार किया,
इन विकृति में उकले मुकले है ही नहीं, कुछ और चीज़ है। वो संस्कार या करना है कि नहीं करना है, इसको संस्कार वो बोलते हैं। अब उस पर विचार आरंभ करेंगे। द्वादशाधिकरण आरचेति, 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। न स्युर्वात्र निवारा व्रीहिस्थाने अमितेर्नहि विकार तदितात्ते स्यु प्रोक्षणादिरतो भवेत्। मध्वाश नखपूतत्व परिधि रापदेष्वपि ये धर्म षडहादीनां ते कार्या स्थानपाततः। न स्युर्वा नहीं होंगे या होंगे, पूर्व पक्ष नहीं होंगे, सिद्धांति होंगे। निवारा व्रीहिस्थाने अमितेर नहीं विकार तदितात्ते स्यु। पूर्व पक्षी नहीं कहता, जो व्रीहि के स्थान में जब निवार का प्रयोग करोगे, व्रीहि का जो प्रोक्षण आदि संस्कार किया, क्या निवार में प्रोक्षण आदि किया जाएगा? पूर्व से नहीं। व्रीहिस्थाने निवारा, वह प्रोक्षण आदि नहीं होगा। विकार तदितात्ते स्यु, विकार और तद्धितात्ते स्यु, सिद्धांत नहीं। ये भी विकार तो हो रहा है ना। जैसे व्रीहि से क्या निकला आपका? छिलका उतारा, चावल बनाया, आटा बनाया, पूर्णाश बनाया। निवार का भी तो यही करोगे। जंगली चावल को भी उसे छिलका उतारना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, काम तो वही हो रहा है ना। इसे संस्कार सब करना ही पड़ेगा। प्रोक्षण आदि, प्रोक्षण आदि रतो भवेत्। विकार और तद्धित इन दोनों के आधार पर निर्णय लेता हूं, प्रोक्षण आदि अवश्य करना चाहिए। एवमेव मध्वाश नखपूतत्व परिधीर आपदेष्वपि ये धर्म षडादि नाम, जो धर्म षडादि कर्मकांड में वर्णन किए, ते अवश्य कार्य स्थान पातत, तत्व स्थान में प्रयुक्त अन्य होने के कारण से उनमें भी अवश्य संस्कार प्रयोग करने चाहिए। सामोह गत, सामोह समाप्त हो गया। अतः संस्कारो आरभ्यते, संस्कारो प्रकरण आरंभ होता है। वाजपेय नैवारश्चरुः श्रुतः, वाजपेयी याग में व्रीहि को हटा करके निवार रूपी चरु का निर्देश किया है। तत्र निवाराणाम व्रीहिस्थाना पाते, वह निवार क्या है? व्रीहि के स्थान में आए हुए हैं। इसलिए प्रमाणाभावाद व्रीहि धर्मा प्रोक्षण अवघातादियो निवारेशु न कर्तव्या इति चेत, से कोई प्रमाण न होने से व्रीहि का धर्म प्रोक्षण अवघात आदि था और निवार में नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। इति चेत मैवाम। नैवारा इत्यस्य विकारार्थ तदितस्य, क्योंकि मंत्र में यह निवार नहीं बोला, मंत्र में क्या है? नैवार। निवाराणाम विकार इति नैवार, तस्य विकारार्थ में अण प्रत्यय करके तहितांत प्रयोग हुआ है। इत्यस्य विकारार्थ तदितस्य व्रीहि स्थानीयत्वे प्रमाणत्वात्, विकारार्थक तद्धितिया व्रीहि स्थानापन्न इस बात में प्रमाण बन गया। यथा व्रीह तंडुल द्वारेण हविनिष्पादन साधनम, जिस प्रकार से व्रीहि तंडुल निष्पादन द्वारा हविर का निष्पादन करने का साधन होता है। तंडुल का उत्पत्ति द्वारा हविर निष्पादन होता है। तथा निवारा भी, निवारों का भी ऐसे ही, उसका भी छिलका उतारो, अंदर के जो दाने हैं उनको पीसो, उनसे पूर्णाशय बनाओ या चूरू बनाओ। तस्मात् संति प्रोक्षणादि अयम न्यायो, ये जो न्याय युक्ति है वह अन्य चीज़ों में घटाओ। जैसे मध्वशनादो योजनीय, मधु शहद खाना है, अवा सोम को खाना होता है, ये अन्य चीज़ें खाने का विधि है, एड़ा भक्षण आदि। वहाँ जो संस्कार हो तो होगा कि नहीं होगा मधु में भी। कहते मध्वाशा
संस्थिते पृष्ठे षडहे मद्वाशयेत घृतम वा इत्यत्र षडाधर्मो व्रत नियमादि मध्वशने कर्तव्य। पृष्ठ नामक षडयाग जब संपन्न हो गया तब कहा आपको शहद खा के या घी खा के व्रत करना है, ये नियम कर दिया। षडाधर्मो व्रत, षडा का धर्म रूपेण व्रत का रूपी नियम का यहाँ पर विधान कर दिया है। वह मध्वशने अपि कर्तव्य। राजसूये नैऋत्यम चरुम नखावपूतम इत्यत्र, ये में राजसूयाग में क्या है, निवृत्ति देवता चरु याग है, वहाँ पर का नख अवपूतम, नाखून से छिलका उतार के और उसका पवित्रीकरण कर दिया। नाखून से छिलका उतारना, हम नाखून से फिर वह उखल मसल में करते थे छिलका उतारने का काम, अब ये नाखून से कर रहे हो, तो वह उखल मुसल का जैसे आप संस्कार कर रहे थे नाखून पर संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? करना है, नहीं करेंगे तो आप पूर्व पैदा नहीं होगा। ऐसा उकल मुसल के पूजन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, प्रोक्षण आदि भी करते हैं, तब उसमें कूटते हैं, वैसे इसको भी शुद्धिकरण करके तभी आप लोग जब भी ऊपर जाते हैं रसोई घर में क्या करते हैं, सीधा चले जाएंगे क्या काम करने, बाहर पहले हाथ धो लेते हैं। संस्कार हुआ कि नहीं हुआ? किसने विधान किया? कोई विधान नहीं है, ये नियम है। बिना संस्कार किए आप प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर नाखून से पहले कर रहे हो, इन नाखून का संस्कार करना पड़ेगा। जो जो वहाँ करे तो वही यहाँ करो, वही समझा रहे। पुष्मित्यत्र उखल मुसलयोर धर्म प्रोक्षण आदि नखेशु कर्तव्यम, नाखून में भी करना चाहिए। एवमेव तीसरा चातुर्मासेषु परिधौ पशुम न्यूंजीत कहा। चातुर्मासेष्टि में परिधि में पशु को स्थापित करने कहा। यहाँ यूप है ही नहीं, परिधि मैंने क्या है, जो किनारा बॉर्डर होता है वहाँ पर सीमा जो बना हुआ है वहीं खड़ा करने बोल दिया। यूप में गाड़ करके यूप में बांधने नहीं कहा, लेकिन क्या यूप धर्म अनुष्ठान होगा कि नहीं होगा इस परिधि पे? यूप में बांधते हैं तो यूप के संस्कार करते हैं ना पहले, इन कुछ हो नहीं सकते। ठीक है, जो यहाँ रंधा मारा वहाँ परिधि में जाकर रंधा मारोगे क्या जमीन में? होता नहीं हो सकता। जो जो हो सकता है युग के संस्कार उनमें से उतना सब परिधि में करना पड़ेगा जाकर के, तब आप पशु को लाके खड़ा करो। ये सिद्धांत कहता है युप धर्म पशु नियोजनम विस्पष्टम एवं परिधौ श्रुतम। युप नियोजनात्मक कार्य स्पष्ट ही परिधि में श्रुत है, इसलिए आपको युप धर्मों को पालन करना पड़ेगा परिधि में। एवं एवं अंतिम ज्योतिष्ठों में ऐरंकृता उद्गेयाम इत्यत्र गिरापद धर्म को आई भावादि ईरापदे कर्तव्य। जो आई भावादि गिरा में होता था अब वो ईरा में, कि गिरा को ईरा पाठ करने बोला है ना, अब ईरा में भी को आई भाव करना पड़ेगा, वो धर्म इसमें भी आ जाएगा। इस तरह से संस्कारों का अधिदेश का वर्णन